घूमे नाक काला नाक, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं। फिर ये देश क्या चीज है, ये आजादी क्या चीज है। भस्मासुर ने अपने वरदाता भगवान शंकर को भस्म कर देना चाहा था। मैं तो आपको आदर से सदा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गर्गवंशी और आप देख रहे हैं गर्गवंशी टीवी। आज हम बात करेंगे 80 और 90 दशक के हिंदी और मराठी रंगमंच और फिल्मों के सफल और मशहूर अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर जी के बारे में। जिन विलेंस को आज हम और आप याद कर पाते हैं, उन्होंने कितनी शानदार और जोरदार एक्टिंग की होगी कि उनका नकारात्मक किरदार भी हमारे जहन पर छा जाता है। बॉलीवुड की सरजमीन पर एक से बढ़कर एक विलेन हुए हैं, जिन्होंने प्रसिद्धि में हीरोज को भी पीछे छोड़ दिया है। उनकी ही बदौलत नकारात्मक किरदार किसी भी फिल्म की जान बन गए। दोस्तों, सदाशिव अमरापुरकर की ही बदौलत निगेटिव किरदार निभा रहे अभिनेताओं के लिए फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड फंक्शन में एक अलग कैटेगरी रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, यह एक हकीकत है। सदाशिव ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन किरदार बॉलीवुड की फिल्मों में निभाए हैं, जिनमें सिनेमा जगत गर्व करता है। अपने बेबाक हाव भाव और शानदार डायलॉग डिलीवरी के चलते सदाशिव एक काबिल कलाकार के रूप में जाने गए। उन्होंने कभी अपने काम से समझौता नहीं किया। उनका रुझान केवल अभिनय में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे एक ऑटो ड्राइवर का बेटा बना बॉलीवुड फिल्मों में फेमस खलनायक। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में 11 मई 1950 को हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा था गणेश कुमार। गणेश कुमार से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी आपको आगे पता चलेगी। सदाशिव का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के बिल्कुल पास मौजूद अहमदपुर गांव में हुआ था। उनके घर के लोग, उनके दोस्त इन्हें तात्या कहा करते थे। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग ले लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया, कि स्पोर्ट्स टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धारदार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। क्योंकि अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन किया जाता था, तो सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट को एक नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट्स खुद ही किया करते थे। कॉलेज की उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और उन्होंने वो किरदार इतने बढ़िया तरीके से निभाया कि उन्हें इस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से गणेश कुमार उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जाग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद ये पूना यूनिवर्सिटी गए। साथ ही साथ नाटक में भी वे एक्टिव रहे। वे न केवल नाटकों में एक्टिंग करते बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। अब तक इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ में अपने गांव अमरापुर को भी अपने नाम संग जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। थिएटर में काम करते ही उन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खासतौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन उसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। उनके पिता ने उन्हें खूब समझाया, डांटा भी। एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद तक कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कह दिया था कि थिएटर इनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते। किसी के रोकने से ये नहीं रुकेंगे। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी ही पड़ी। इन्हें नाटक करने की छूट दे दी गई। क्योंकि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी, तो घर चलाने की टेंशन इन्हें थी ही नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर्स के ऑफर भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपने खर्च उठाने लगे। मुंबई आने के बाद ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम की एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है,
उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में सदाशिव अमरापुरकर ने फिल्म अर्धसत्य में अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज कर लिया। अर्धसत्य में इनके किरदार का नाम रमा शेट्टी था। रमा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। पहले ही फिल्मी किरदार के लिए सदाशिव अमरापुरकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झंडी लग गई। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार निभाए। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फूले का किरदार निभाया था। बात अगर फिल्मों की करें तो सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी हिंदी, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। इनके निभाए कई किरदार बेहद चर्चित हुए, मगर साल 1991 में रिलीज हुई महेश भट्ट की सड़क में इनका निभाया महारानी का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का एक किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया था सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी के एक किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया था कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपनी अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन ए विलेनियंस रोल को भी शुमार किया, और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को सड़क फिल्म के लिए दिया गया, जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलेन के रोल निभाए, तो कई फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से अपने चाहने वालों को खूब हंसाया भी। सदाशिव अमरापुरकर केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी थे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्रीराम लागू संग मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए थे। अपने पुण्य कार्यों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सदाशिव अमरापुरकर बखूबी समझते थे, लेकिन एक दफा इसी समाज के कुछ लोगों ने इनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। साल 2013 के दौरान जब महाराष्ट्र के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे और हर कोई बेहद परेशान था, तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाकर इस्तेमाल करें। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुरकर जी के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। उन लोगों को जब पूरा दिन पानी बर्बाद करते हुए हो गया तो सदाशिव जी से ना रहा गया। वो शाम के वक्त उन्हें समझाने और पानी की कीमत बताने के लिए चले गए, लेकिन नशे में धुत कुछ लड़कों ने इनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इन पर हाथ भी उठा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आकर बीच बचाव करा दिया था। कैरियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए धीरे धीरे इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। पर चूंकि थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी तो इन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी कैरियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर करते रहते थे। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म थी 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज। इस फिल्म में एक कैमियो के रोल में नजर आए थे। बात अगर इनके पारिवारिक जीवन की करें तो इनकी पत्नी का नाम सुनंदा करमाकर है। सुनंदा करमाकर इनकी बचपन की दोस्त थीं। साल 1973 में इन दोनों का विवाह हुआ। इन दोनों की एक बेटी हैं जिनका नाम रीमा अमरापुरकर है। रीमा अमरापुरकर डायरेक्शन के फील्ड में एक्टिव हैं। 3 नवंबर 2014 को फेफड़े के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया जाए, तो उनका अंतिम संस्कार उनके जन्मभूमि अहमदनगर में ही हुआ। अर्धसत्य, आखिरी रास्ता, हुकूमत, ऐलानी जंग, तेरी मेहरबानियां, सड़क और 300 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों के अलावा अन्य भाषाओं में काम करने वाले अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर जी को ढेरों ऐसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। अभिनय को अपनी श्वास मानने वाले सदाशिव अमरापुरकर जी के बारे में अगर यह कहा जाए कि उन्होंने अपनी जिंदगी भी अभिनय के लिए समर्पित की और लास्ट के क्षणों तक उन्होंने अपने अभिनय को बरकरार रखा, तो गलत नहीं होगा। गर्गवंशी टीवी अपने पूरी टीम की तरफ से सदाशिव अमरापुरकर के अभिनय प्रेरणादायक व्यक्तित्व को नमन करता है। दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।